नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी को लेकर कि आर ओ आर ओ में जो हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का या हिंदी ग्रामर का, उसको हमें किस तरह से तैयार करना है या उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और अच्छे से परफॉर्म करने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप वहाँ पर 55 प्लस स्कोर करके सेफ जोन में रहें। और ये 55 प्लस का जो स्कोर अचीव करना है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों को हमें लेके चलना है और किस तरह से हमें हिंदी को लेके आगे बढ़ना है। क्या डेली बेसिस पे हमें इन चीज़ों को देखना है या इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम हम निकाल लें कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये डेली प्रोसेस के साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पैटर्न है आर ओ का, वो पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, पीटी का भी और मेंस का भी कितने क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है अपने एग्जाम को लेकर, ना कि कट ऑफ को, है ना। जो आपका बेस होगा तैयारी का, यानी जिस ग्राउंड पे आप तैयारी करने वाले हैं, जिस टारगेट को फोकस करके, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कट ऑफ पे फोकस नहीं करना है। कहाँ फोकस करना है आपको? मैक्सिमम नंबर पे, 55 56 नंबर पे टारगेट करके चलना है। आप करने को यहाँ 60 क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जिसका सोर्स आपको नहीं पता है या आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ऐसा मिल जाएगा। और मैं आपसे कहता भी हूँ कि आप 100% को बेशक टारगेट कीजिए, लेकिन आपको वहां पर क्या होगा कि वो 100% का जो एटीट्यूड होगा ना आपका, आपको अगर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप अपना अनावश्यक टाइम क्या करोगे? वेस्ट करोगे। अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्यों? आपका जो टारगेट है वो, सपोज करो हिंदी की बात करें, 60 क्वेश्चन का है, और पूरे 60 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि जो आपको नहीं आता है। अब चूंकि आपका एटीट्यूड है आपको 60 सब सॉल्व करना है, तो आप उस पर अनावश्यक टाइम वेस्ट करोगे, अनावश्यक एनर्जी लॉस करोगे अपनी। तो अच्छा है कि आप उस एक क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 56 57 का टारगेट आप लेके चलिए, एक दो क्वेश्चन का आप छोड़ के चलिए, कमीशन के हिसाब से, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप पी वाई क्यूज उठा के देखोगे तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे हर साल, एक दो क्वेश्चन। वो चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में सीसेट की बात कर लेंगे, वहाँ हिंदी में हमेशा ऐसे नहीं है कि अगर 20 क्वेश्चन पूछे तो 20 के आंसर आपको पता हो या आपके पढ़े में से आ जाए। ऐसा ही आर ओ का प्रीलिम्स की बात है और ऐसी ही मेंस की बात है ना। तो टारगेट बेशक करिए 100%, लेकिन उसको अपने एटीट्यूड में इस तरह से इंक्लूड मत करना कि अगर एक क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो आप अनावश्यक अपना टाइम वेस्ट करें, उलझ जाए उसमें। उसके चलते उस प्रेशर में आप 2 3 सवाल आते हुए गलत कर दें। इसका नुकसान सिर्फ यही होता है ना। तो हम हिंदी की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हिंदी को लेके हमें आगे बढ़ना है अपने एग्जाम को फोकस करके। और चूंकि एग्जाम में टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, नोटिफिकेशन का जो भी इशू चल रहा है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने, है ना। तो मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है, और इस 5 से 6 महीने के टाइम में आपके पास जीएस का पूरा सिलेबस है पढ़ने के लिए, और हिंदी का पूरा सेक्शन, पूरा सिलेबस है। और देखिए, जीएस में थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ जो क्वेश्चन पूछने का नेचर है वो डिफरेंट है आरओ में, है ना। तो जिन बच्चों ने पीसीएस दिया होगा अभी, तो उनके लिए तो देखिए बेहतर कंडीशन रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक आप पीवाई क्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा लेवल चेक नहीं कर पाओगे। आपको वो करना ही पड़ेगा, जज करना पड़ेगा आपको पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंग। सिलेबस में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ कि हिंदी में जो आपके 6 सेक्शन है, पहला आपका हो गया विलोम, दूसरा हो गया आपका तत्सम एवं तद्भव, तीसरा हो गया आपका पर्यायवाची, चौथा हो गया वाक्य एवं
वर्तनी अशुद्धि। पांचवा हो गया आपका अनेक शब्दों के एक शब्द। और छठा होगा आपका विशेषण एवं विशेष्य। ये 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक से 10 क्वेश्चन ईच आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और ये 60 क्वेश्चन में से आप अगर इन 4-5 महीनों का यूटिलाइज बहुत अच्छे से करते हो और अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हो साथ में पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, तो आप यकीन मानिए 57-58 का स्कोर आप यहाँ पर लेके चलेंगे। यहाँ आपको 55 प्लस करना यानी 50 प्लस करना बहुत आसान है नेगेटिव मार्किंग के बाद। तो 2-3 चीज़ें हैं, कुछ काम आपको करने हैं जो आज ही से करने हैं, है ना, वो सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर चीज़ बता दूं कि जैसे आपका ये सिलेबस है, इसमें आपके पास जो सबसे आसान वाले जो टॉपिक हैं जो आपको 10 में से 10 नंबर देके जाएंगे, वो ये 2 टॉपिक हैं। ये टॉपिक अगर आपने समझ लिए तो ये आपको 20 नंबर यानी 20 नंबर के हैं, 20 के 20 नंबर ये देके जाएंगे। इसमें गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी। ये 2 टॉपिक। उसके बाद आते हैं थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है कि आपको समस्या आती है, वो आती है पर्यायवाची में। इसमें अगर 10 सवाल आए हैं तो 10 सवाल में से आपको जो जिन सवालों से आप परिचित हैं, वो मान लीजिए आप 7 या 8 सवाल आपके ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, आपको याद है। लेकिन 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है, या एक आधा सवाल आपको वहाँ नया देखने को मिल जाएगा, वो यही टॉपिक है ना। और कभी कभार एक आधा कोई वाक्य ऐसा कन्फ्यूजन वाला बन जाता है, शुद्धि वाला। वर्तनी तो आप कर लोगे, तो 5 सवाल होते हैं वाक्य शुद्धि से, 5 सवाल होते हैं वर्तनी शुद्धि से। तो आपको जो समस्या आती है वो आती है वाक्य शुद्धि में, वहां कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक आधा सवाल की संभावना यहां रहती है। बाकी विलोम और तत्सम तद्भव में भी आपको उतना कोई इशू नहीं होता है। तो जो मैं आपको माइनस करके चल रहा हूँ 56-57 का टारगेट मैंने बताया है, तो वो 2-3 क्वेश्चन, एक तो मैंने बता दिया पर्यायवाची से और दूसरा वाक्य शुद्धि से। तो यहाँ से 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा बहुत वहाँ दिक्कत करेंगे, है ना। बाकी ऐसे टॉपिक हैं जहाँ आप 100% परफॉर्म करोगे। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। देखिए 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के। सबसे पहला है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्यों आवश्यक है? देखिए पीवाईक्यूज में से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप 2021 और 2017 और 2016 का जो री एग्ज़ाम था, ये 3 पेपर आप अगर आप देखेंगे तो इन 3 पेपरों में आप, और ये केवल देखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। बाकी तो सब आप पीछे 10 साल 15 साल के देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको 20-30% क्वेश्चन क्या होंगे, वो रिपीट होंगे। वो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे होंगे, और वो भी कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं। किन एग्जाम में? यूपीपीसीएस प्री, मेंस जो हिंदी वाला सेक्शन आता है, एआरओ प्री और मेंस, यूपी लोअर जो पहले होता था, है ना, और
इसके अलावा कुछ और ऐसे एग्जाम हैं जिनके क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, जैसे टीजीटी पीजीटी का जो आप अगर मैं बात करूंगा पब्लिकेशन होगी, तो उनमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाते हैं। तो ये 20 से 30% एक तो आपको क्वेश्चन मिल गया, दूसरा आपको ट्रेंड समझने में हेल्प हो गई, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य की बात करें तो किस टाइप के 10 क्वेश्चन बनते हैं वहां से, और हमें कैसे उस टॉपिक को समझना है और कैसे पढ़ना है ताकि हम वहां 10 के 10 सवाल ठीक कर सकें। देखिए इसमें दो आपके पास सोर्स हैं, एक तो है आदित्य पब्लिकेशन का और एक है घटना चक्र। तो देखिए ये जो घटना चक्र है, इस घटना चक्र में केवल आपको क्वेश्चन मिलेंगे कौन से, आर ओ ए आर ओ, प्री और मेंस। ये घटना चक्र पर्टिकुलर है आर ओ ए आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है ना। इसमें सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं टॉपिक वाइज हैं, और टॉपिक वाइज ईयर वाइज सारे पेपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसमें क्या है, इसमें आर ओ ए आर ओ, यूपी पी सी एस पी टी मेन्स, लोअर, है ना, और उसके अलावा भी जो आयोग एग्जाम कंडक्ट कराता है या ट्रिपल एस एस सी, यूपी ट्रिपल एस एस सी, उसके अलावा रेलवे वगैरह, तो उन सब क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम अधीनस्थ आयोग कराता है, यानी यूपी ट्रिपल एस एस सी कराता है और यूपी पी सी एस कराता है, वो जितने भी एग्जाम हैं उन सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्या मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ने का सोर्स तो मैं बताऊंगा आपको, जो बुक है ना, बुक के अलावा आपको इसमें भी वो डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर लगभग 600-700 के आसपास एक्स्ट्रा विलोम दिए हैं क्वेश्चन के अलावा, टेबल फॉर्म में, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह से तत्सम तद्भव, है ना, उस टाइप की सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप प्रेफर कर लें, मैं रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि आप ये बुक ले लें आदित्य पब्लिकेशन की, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ते चलें। हाँ, ध्यान वहाँ ये रखना है कि रेलवे या कोई और भी एग्ज़ाम है, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप फोकस ना करके आप यूपी में होने वाले एग्जाम को फोकस करें, और साथ में जो एडिशनल उसमें दिया हुआ है डिटेल्ड मटेरियल है, आप उसको भी एक बार थोड़ी पढ़ लें। अब देखिए स्टडी मटेरियल में जो बुक्स आती हैं, बुक्स में आपके पास दो सोर्स हैं, एक तो है वासुदेव नंदन और एक है हरदेव बहारी। तो ये जो वासुदेव नंदन है, इसमें आपके लगभग टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसमें आपके लगभग टॉपिक कवर हो जाते हैं, एक आध टॉपिक है जो वहां से कवर नहीं होता है। और अगर मैं पेज की बात करूं कि आपको कितने पेज वहां पढ़ने के लिए, 6 टॉपिक आपके पास, मान के चलिए आपके पास ये टोटल हमारा सिलेबस है ना, तो जितने टॉपिक आपके यहाँ मिलेंगे इस बुक में, उतने टॉपिक लगभग आपके पास हो जाएंगे 20 to 30 पेज में, आपका लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और आप कोई सोर्स पढ़े ना पढ़ें, पीवाई क्यूज के साथ साथ ये जो बुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़ें। उसके अलावा आपको जो कुछ और पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक में चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे अनेक शब्दों के एक शब्द हो, जितने भी टॉपिक आपको यहाँ से मिल रहे हैं आप वो निकालें और पढ़ें उसको। 200-250 पेज की किताब है, वो सारी किताब नहीं पढ़नी है, आपके काम की चीज़ें हैं 20 से 30 पेज में, बहुत आराम से आप पढ़ जाओगे, खूब रिवीजन उसका हो जाएगा। इसी तरह से जो हरदेव बहारी है, ये बहुत मोटी किताब है, लगभग इतनी मोटी किताब होगी। इसमें से भी जो आपके काम की चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपसे यहाँ पर रिकमेंड करूँगा दो चीज़ों के लिए जो आपको देखनी चाहिए। एक तो यहाँ पर दिए हैं विलोम, और दूसरा तत्सम तद्भव। ये दो चीज़ें हैं, इतनी मोटी किताब में से अगर आप ये दोनों चीज़ें कवर कर लेते हैं निकाल के, केवल ये दोनों,
तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया। 4 चीज़ें आपने, क्योंकि विलोम आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ना हो तो इनका मुश्किल समझ 8 से 10 पेज ये होंगे, 10 से 15 पेज मान लीजिए। और इन 10 से 15 पेज की क्या करना है, आप जेरोक्स करा लेना। आपके पास बुक रखी है तो इतनी मोटी बुक बार बार पलटोगे, उससे अच्छा है कि इन पेजों की आप जेरोक्स निकाल के रख लें। और जब भी मन हुआ अपने घूमते फिरते रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो वो आपके पास एक छोटा सा पंच हो जाएगा, निकाल के अपना रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया। कुछ और आपको नोट डाउन करना है, ट्रिक बनानी है, अपना पेज 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 रहेगा, लिख दीजिए, किताब भी आपकी खराब नहीं होगी, है ना। तो ये दो आपके पास सोर्स हैं, और केवल ये दो सोर्स और पीवाई क्यूज अगर आपने लगा लिए, तो जितना मैं आपको स्कोर बता रहा हूं ना, ये 55+, आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, है ना। अब बात आती है टाइमिंग की, कि कितना टाइम आपके टोटल यानी ओवरऑल टाइम में से कितना टाइम आपको हिंदी को देना है और कैसे देना है। देखिए मेरे हिसाब से आप डेली का अगर 2 घंटे भी देते हैं हिंदी को, तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। वो 2 घंटे में क्या करना है, आपको लेके चलने हैं कम से कम 2 टॉपिक। आप 2 टॉपिक लेके चलें, जैसे एक ले लिया आपने क्या, विलोम शब्द, है ना। और दूसरा ले लिया आपने दूसरा ले लिया आपने इसके साथ में अनेक शब्दों के एक शब्द। स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हैं, 2 टॉपिक आप साथ लेके चलें, और मैक्स टू मैक्स आपको 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा, आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपने 10 दिन दिया, 2 घंटे डेली। अब इस 2 घंटे डेली देने के बाद आपने 10 दिन में क्या किया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे आप, दूसरा टॉपिक, फिर 2 टॉपिक उठाएंगे। वो 2 टॉपिक जो भी आपको लगे, आप चाहो तो पर्यायवाची उठा सकते हो, आप चाहो तो तत्सम तद्भव, है ना, चाहो तो आप विशेषण विशेष्य। तो जो भी आपको लग रहे हैं 2 टॉपिक आप फिर से पिक करें और उनको साथ लेके चलें, 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम आपको लगे, क्योंकि आपके पास वो बुक है ऑथेंटिक, वो कवर करने हैं, साथ में पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं। और जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 7 से 10 दिन बाद, आप कम से कम 2 से 4 दिन का टाइम दीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने में। क्या वो पीवाई क्यूज को आप सॉल्व कीजिए, या कहीं से एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप उन क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। जैसे मार्केट में बुक्स मिलती हैं, आप कोई बुक उठा लीजिए प्रैक्टिस के लिए, करिए प्रैक्टिस, है ना। तो आपका मान लीजिए 15 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब ये 2 टॉपिक होने के बाद जब आप दूसरा सेशन शुरू करोगे, दूसरे 2 टॉपिक शुरू करोगे, तो उसमें बस आपको एक काम और करना है कि बीच में कोई भी एक दिन गैप करके आपको करना है, जो बैक के आपके 2 टॉपिक हैं उनको करना है आपको रिवीजन। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, तो हिंदी में आप 56 57, या हो सकता है कि बहुत अच्छा रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो 60 में से 60 क्वेश्चन आप ठीक करके आ जाओ, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आप हिंदी में फॉलो कर सकते हो। डेली का आप 2 घंटे निकालिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आपका 2 घंटे है, सपोज करो आपने आपको पढ़ने हैं विलोम, और दूसरा लेके चलना है आपको अनेक शब्दों के एक शब्द। ये 2 टॉपिक आपको लेके चलने हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास विलोम लगभग लगभग होंगे 2000 शब्द होंगे, जिनके आपको विलोम पढ़ने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अब ये 2000 को आप
7 दिन या 8 दिन या सपोज करो 10 दिन के हिसाब से आप डिवाइड कर लो कि आपको 10 दिन में या 8 दिन में कितने विलोम को पढ़ना है और कितने आपको अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ने हैं। आप ये 2 घंटे का टाइम यहाँ लेके चलिए और 2 घंटे के हिसाब से भी लेके चलेंगे तो आपकी तैयारी 5 से 6 महीने में इतनी मजबूत हो जाएगी। और यकीन मानना कि ये आपका जितना भी सिलेबस है 6 के 6 टॉपिक कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन हो चुके होंगे। 5 से 6 बार आपने ये रिवीजन कर लिए होंगे। जितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे और साथ में PYQs हो सकता है कि 2 से 3 बार आपकी नज़रों से गुजर चुके हों। तो जो भी रिपीट क्वेश्चन होगा, जो मैंने आपसे बताया कि 20 से 30% आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो 30% सवाल भी आपके 100% सही होने की कंडीशन में होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी हिंदी के लिए है। और इसमें अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है या आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक को समझने में, जैसे मैंने आपसे कहा कि विशेषण और विशेष्य ये जो टॉपिक है, विशेषण विशेष्य ये एक ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस का कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आपको 10 आउट ऑफ 10 दे के जाता है। ये टॉपिक समझने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, ये टॉपिक 2 से 3 दिन का सारा खेल है इस टॉपिक का। ये उससे ज़्यादा है कि इसकी नीड नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर देना, तो मैं इस टॉपिक को आपको 2 डेज में आपको ये टॉपिक समझा दूंगा। और ये टॉपिक आप एक बार समझ गए तो जिंदगी में इस टॉपिक से कहीं भी सवाल पूछा जाएगा आपसे गलत नहीं होगा। और ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ने के बावजूद अगर वो क्वेश्चन देखते हो तो आप यहाँ क्वेश्चन सही करने की संभावना यहाँ पर कम होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक को आपको क्या है डिटेल में बता दूंगा। 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और जितने भी सवाल यहाँ से आते हैं 10 के 10 आप सही करने की कंडीशन में वहाँ पर हो गए। तो हिंदी वाला काम मैंने बता दिया है, 2 घंटे आपको डेली लेके चलना है और आज ही से शुरू करना है ये काम। और नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, इस डिबेट से बाहर रहिए। आपका काम पढ़ना है। एग्ज़ाम होगा 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, है ना, एग्ज़ाम होना है। और होना इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट ये चुनाव है और चुनाव से पहले इन वैकेंसीज को फुल फिल करना है। और दूसरा, अधियाचन आ चुका है, बस एक छोटा सा डिस्प्यूट है, मुद्दा है जिसके चलते वैकेंसी रुकी हुई है। अभी तक उस पर कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी कोई समाधान नहीं निकला है और जब तक समाधान नहीं निकलेगा वैकेंसी नहीं आएंगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।